Hello students, welcome back to our YouTube channel Study 47। साथियों, आपने प्रीवियस वीडियोज में हमें बहुत प्यार दिया, उसके लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। साथियों, आज अपन करने वाले हैं इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का सेमेस्टर फर्स्ट का लेसन सेकंड। ओके साथियों, मैं आपको एक बात बताता हूँ। अपन किसी भी काम को प्लानिंग के तहत करेंगे ना, तो सफलता मिलने के परसेंटेज ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, इसीलिए अपन भी प्लानिंग के तहत अपने मिशन को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। साथ कौन सी प्लानिंग और कौन सा मिशन? साथियों, अपन बैक टू बैक टॉपिक वाइज इलेक्ट्रीशियन थ्योरी को क्लियर करेंगे। देन उसके बाद में अपना एमसीक्यू वाला सेशन चलेगा। ठीक है, फिर टॉपिक वाइज अपना थ्योरी वाला सेशन चलेगा। इसके बाद में अपन स्पीड से रिवीजन भी करने वाले हैं। ठीक है, ये सब करने के बाद अपन स्पीड के साथ रिवीजन करेंगे। चलिए साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, अपने सेशंस पूर्णतया पाठ्यक्रम के अनुसार है। ओके, प्रत्येक टॉपिक गहराई से अपन देखने वाले हैं। अल्टरनेट डे एमसीक्यू का सेशन होता है और टॉपिक वाइज सेशन चलेगा। ऐसा नहीं है कि आज अपन ने डीसी देख लिया, ठीक है, उसके बाद आपने एसी देख लिया। ऐसा नहीं है, अपन टॉपिक वाइज चलेंगे और एकदम बेसिक से डीप लेवल तक अपन करने वाले हैं। ठीक है साथियों, आज अपन देखने वाले हैं टूल्स फॉर इलेक्ट्रीशियन, विद्युत कार्य के लिए औजार। ठीक है साथियों, ये सेशन सभी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओके, चलिए अपन समय ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हुए इस सेशन को शुरू करते हैं। मेरे सभी साथी कॉपी और पेन लेके तैयार हो जाएंगे, क्योंकि अपन सेशन को शुरू करने जा रहे हैं। और साथ में अपने दोस्तों के साथ सेशन को शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए स्टूडेंट्स, आज का सेशन है अपना विद्युत कार्य के लिए औजार, टूल्स फॉर इलेक्ट्रीशियन। एक इलेक्ट्रीशियन के लिए कौन कौन से टूल्स अपने को चाहिए होते हैं। ठीक है, परिचय अपन करते हैं। विद्युत कार्य ही क्या, प्रत्येक कारीगर के लिए उसके औजार ही हाथ पांव होते हैं। बिना औजारों के उसके लिए किसी प्रकार का निर्माण अथवा मरम्मत कार्य कर पाना कठिन होता है। अतः प्रत्येक परीक्षार्थी प्रशिक्षु कारीगर के पास प्रतिष्ठित निर्माताओं द्वारा निर्मित उच्च गुणवत्ता वाले औजार होने चाहिए। उससे उनके उपयोग एवं अनुरक्षण का पर्याप्त ज्ञान भी होना चाहिए। कारीगर द्वारा किए गए कार्य की गुणवत्ता कारीगर के द्वारा किए गए कार्य की गुणवत्ता, औजारों को प्रयोग करने का अभ्यास, औजारों की श्रेष्ठता और उनकी कार्य स्थिति पर निर्भर करती है। ठीक, विद्युतकारों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले औजारों को मोटे तौर पर दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। ओके, चलिए दो भागों में इसको वर्गीकृत किया है। ठीक है, कौन कौन से हैं दो भाग? फर्स्ट होंगे अपने टूल किट औजार, है ना। टूल किट औजार वो औजार होते हैं जो विद्युतकार अपने साथ रखता है। ठीक है, अपनी टूल किट में 24 आवर्स वो अपने साथ रखता है। समझ में आ गया आप सभी को? टूल किट औजार वो औजार होते हैं जो कारीगर या विद्युतकार इलेक्ट्रीशियन 24 आवर्स अपनी टूल किट में साथ रखता है। ठीक है, वो कौन से होते हैं? टूल किट औजार। चलिए अपन टूल किट औजारों को एकदम डिटेल से देखते हैं। साथियों, फर्स्ट है पेचकस, स्क्रू ड्राइवर। ये अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे फ्लैट टिप, क्रॉस टिप, यू टिप। ठीक है, इसके प्रकार देख पा रहे होंगे आप सभी। इनका आकार इनके शेप या ब्लेड की लंबाई के आधार पर व्यक्त किया जाता है। सामान्यतया 5 सेंटीमीटर से
30 सेंटीमीटर सेंक वाले पेचकस प्रयोग किए जाते हैं। विद्युत कार के लिए नोटेड द पॉइंट स्टूडेंट्स, विद्युत कार के लिए 8 सेमी से 20 सेमी सेंक प्लेट टिप वाले पेचकस आवश्यक होते हैं, है ना। कार्य की आवश्यकता के अनुसार इनसे छोटे व बड़े पेचकस भी बनाए जाते हैं। घड़ी साजों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले पेचकस का सेंक तो 1-2 सेंटीमीटर ही होता है ना। उसका यूज भी माइक्रो होता है ना। पेचकसों का उपयोग विभिन्न प्रकार के पेचों को कसने तथा खोलने के लिए किया जाता है। इनके मुख्य भाग आप देख लीजिएगा, टिप, सेंक या ब्लेड व हैंडल। ठीक है। कार्यशाला में अन्य लंबाई वाले पेचकस जैसे 15 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर भी उपलब्ध होने चाहिए। ठीक है साथियों, इसके आप भाग देख लीजिएगा। इसका जो आगे वाला भाग है ना साथियों, इसका आगे वाला जो भाग होता है उसको बोलते हैं बिट। ठीक है। और जो बीच वाला जो भाग होता है उसको अपन बोलते हैं सेंक। ठीक है। और हैंडल जिसको अपन पकड़ के काम करते हैं उसको बोलते हैं हैंडल, है ना। चलिए अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट। साथियों नेक्स्ट टूल है अपना फेज टेस्टर। आप सभी जानते होंगे टेस्टर का काम क्या होता है ना। ये देखने में तो पेचकस जैसा होता है, परंतु ये पेचकस नहीं है। इसके ब्लेड की लंबाई प्राय 8 सेंटीमीटर ही होती है। इसके हैंडल में एक कार्बन रजिस्टर तथा एक नियोन लैंप होता है। टैंक और हैंडल के ऊपर एक धात्विक केप के बीच संयोजित रहती है ना। इसका उपयोग फेज की उपस्थिति तथा पहचान के लिए अपन करते हैं। जब भूमि पर खड़ा व्यक्ति इसकी केप को स्पर्श करता हुआ इसकी टिप को फेज तार या पिन से स्पर्श कराता है तो इसका नियोन लैंप चमक उठता है, जो फेज की उपस्थिति दर्शाता है ना। यह 500 वोल्ट तक कार्य करने के लिए बनाया जाता है। ठीक है साथियों, यह है आपका फेज टेस्टर। सभी को समझ में आ रहा है ना? एक बार कमेंट करके बताएंगे सभी। चलिए अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट। साथियों आपका नेक्स्ट टूल कौन सा है? टेस्ट लैंप। यह विद्युत कार का एक महत्वपूर्ण औजार है जिसे वह खुद ही बना लेता है। बेकलाइट के पेंडे होल्डर में लगभग आधे आधे मीटर लंबे 320 या 322 साइज के पीवीसी तार के 2 टुकड़े कस देने। साथियों ये 320 जो है ना, 3/20 और 3/22, ये क्या होता है? इसमें 3 तो वायर होते हैं, तार होते हैं, ठीक है, कॉपर के, और ये 22 mm की साइज होती है। ठीक है, 2 टुकड़े कस देने और एक 60 वाट का लैंप फिट कर देने पर यह औजार रेडी हो जाता है। इसके द्वारा ऐसी सप्लाई लाइन के फेज, न्यूट्रल तथा अर्थ तारों की पहचान की जाती है। इसके जलने न जलने अथवा कम जलने के आधार पर वैद्युतिक दोष अपन खोज लेते हैं, है ना। चलिए अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट। साथियों नेक्स्ट टूल है अपना पोकर। इसे सुंबी या ब्रांडल भी कहते हैं। यह पेचकस से मिलती जुलती आकृति वाला औजार है। इसके सेक की लंबाई प्राय 20 सेंटीमीटर होती है। इसकी टिप नुकीली होती है और यह पीछे की ओर चौकोर हो जाती है ना, जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे। देखिए इसका चित्र आप देख सकते हो। इसका उपयोग लकड़ी की फिटिंग्स में पेच कसने से पहले पेच के लिए छोटा खांचा बनाने के लिए अपन करते हैं। ठीक है, चलिए अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट। स्टूडेंट्स नेक्स्ट टूल है अपना कॉम्बिनेशन प्लायर। सबके घरों में होगा ये, जैसा कि आप सभी को पता है, कॉमन यूज है इसका। कॉम्बिनेशन प्लायर प्राय 15 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर में बनाए जाते हैं, परंतु विद्युत कार के लिए 20 सेंटीमीटर लंबाई एवं इंसुलेटेड सस्ते वाला कॉम्बिनेशन प्लायर उपयुक्त होता है।
इसका उपयोग एल्यूमिनियम तथा तांबे के पतले तारों को काटने, उनका इंसुलेशन छीलने तथा तारों के जोड़ों को ऐंठने के लिए किया जाता है। ठीक है, यह है आपका कॉम्बिनेशन प्लायर। अपन इसको अपनी खुद की भाषा में प्लास बोलते हैं, है ना। चलिए अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट टूल है साथियों आपका नोज प्लायर। यह 15 सेंटीमीटर लंबा इंसुलेटेड दस्ते वाला लंबी व चपटी चोंच वाला नोज प्लायर अनेक आकार प्रकार के होते हैं, जैसे फ्लैट नोज, है ना, राउंड नोज, बेंट नोज आदि। परंतु विद्युत कार के लिए लॉन्ग नोज प्लायर ही उपयुक्त होता है। इसका उपयोग पतले तारों को पकड़ने, ऐंठने तथा छोटे आकार के नटों को कसने व खोलने के लिए करते हैं अपन। ताकि यह आपका नोज प्लायर है ना, इसमें एक लंबी चोंच सी होती है ना, तो बोलते हैं अपन नोज। इसमें पीछे इंसुलेशन लगा हुआ रहता है ना। चलिए अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट। साथियों आपका नेक्स्ट टूल है इलेक्ट्रीशियन नाइफ। यह 2 ब्लेड वाला एक विशेष प्रकार का चाकू होता है। इसका एक ब्लेड धारयुक्त होता है, जिसका उपयोग वैद्युतिक वायरिंग में तारों का इंसुलेशन छीनने के लिए अपन करते हैं। दूसरे ब्लेड का उपयोग इनमेल्ड तार का इनमेल साफ करने तथा अन्य तारों के सिरे साफ करने के लिए करते हैं। इसके ब्लेड्स की लंबाई 8 सेंटीमीटर के लगभग होती है ना। साथियों ये आप देख पा रहे होंगे, ये इसका हैंडल होता है और ये होता है स्क्रैपर ब्लेड, है ना, और ये होती है मेन ब्लेड। चलिए अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट। स्टूडेंट्स अपना नेक्स्ट टूल है हैमर, हथौड़ा। अनेक आकार प्रकार में ये बनाए जाते हैं, जैसे बाल पिन, क्रॉस पिन, स्ट्रेट पिन, रिवेंटिंग, स्लेज, सॉफ्ट आदि ना। विद्युत कार के लिए 400 ग्राम भार वाला बाल पिन हैमर उपयुक्त होता है ना। इसके मुख्य भाग आप देख लीजिएगा, एक होता है फेस, पिन, आई होल, टीथ व हैंडल, है ना। जैसा कि आप देख लीजिएगा, ये वाला भाग होता है इसका पिन, आई होल ये वाला होता है जिसमें इसका हत्था लगा हुआ होता है ना। वेज, और एक साइड से ये नुकीला टाइप होता है, दूसरी साइड से एकदम चौकोर टाइप होता है, एकदम चपटा टाइप, है ना, उसको अपन बोलते हैं फेस। इस वाले हिस्से को बोलते हैं अपन चीक, और ये होता है हैंडल। इसका उपयोग कील ठोकने, गिट्टी व रावल प्लग ठोकने, चीजल के साथ दीवार आदि में छिद्र करने, लकड़ी पर फर्मर चीजल के साथ कार्य करने के लिए अपन करते हैं। चलिए अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट। साथियों नेक्स्ट टूल है सेंटर पंच। यह एक मोटी कील के आकार वाला औजार है। यह स्टील का बना होता है। इसकी लंबाई प्राय 10 टू 15 सेंटीमीटर होती है। इसका उपयोग धात्विक शीटों में छिद्र करने से पूर्व चिन्ह लगाने के लिए किया जाता है। हाँ? इस नुकीली जो धार वाली जो इसकी जो जगह होती है वहां, उससे अपन चिन्ह लगाते हैं ना। पेन टाइप होती है ये, मानिए आप, जिससे कि ड्रिल बिट सीमित स्थान पर रहकर ही गति करे। नेक्स्ट आपका रावल प्लग टूल, काफी बार पूछा गया है इसके बारे में घुमा फिरा के। यह औजार आकृति में धात्विक हैंडल वाले पेचकस जैसा होता है। इसकी बिट टूल स्टील से बनी होती है। उसे आवश्यकता अनुसार हैंडल में कसा व खोला जा सकता है। दीवार, छत आदि में छिद्र करते समय की बिट को थोड़ा थोड़ा घुमाते रहना चाहिए। दीवार आदि में किए गए छिद्र की नाप के अनुसार ही रावल प्लग फिट किया जाता है ना। यह फाइबर से बनाया जाता है। इसे ठोकने से पूर्व कुछ घंटे जल में भिगो कर रखा जाता है, जिससे कि यह पेच को सरलता से जकड़ ले। ठीक है, चलिए अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट।
नेक्स्ट टूल है अपना चीजल। अपन मारवाड़ी भाषा में चीज को बोलते हैं छीनी, छेनी या छीनी, है ना। यह मुख्यतः दो प्रकार की होती है, कोल्ड तथा हॉट। नोटेड द पॉइंट। हॉट चीजल्स का प्रयोग तो लोहा खानों में किया जाता है। कोल्ड चीजल सामान्यतया क्रोच, कट, प्लेट, राउंड नोज, डायमंड पॉइंट, काउ माउथ, साइड कटिंग प्रकार की होती है। चीजल की लंबाई सामान्यतया 10 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर तक होती है। उत्कार के लिए प्राय दो प्रकार की चीजल्स की आवश्यकता होती है। कौन कौन सी? फर्मर चीजल तथा कोल्ड फ्लेट चीजल। ओके। 12 mm चौड़े तथा 15 सेंटीमीटर सेंक एवं 45 डिग्री कोण पर बनी धार वाली थर्मल चीजल उपयुक्त होती है। इसका सेंक कार्बन स्टील का बना होता है। इसका उपयोग विभिन्न प्रकार की लकड़ी, माइका शीट्स का फिटिंग्स को आवश्यक आकार देने के लिए किया जाता है। इसी प्रकार 20 से 25 सेंटीमीटर लंबी तथा 15 mm चौड़ी एज वाली फ्लैट कोल्ड चीजल उत्कार के लिए उपयुक्त होती है। नोटेड द पॉइंट स्टूडेंट्स। ये आप देख पा रहे होंगे, ये है फर्मर चीजल। हाँ, इसके ये जो भाग है यहाँ पे दिए हुए हैं, ये इसका सेंक है, कटिंग गैस, और ये इसका हैंडल हो गया, है ना, और इसको बोलते हैं हेड। इसी प्रकार से इसका भी आप लोग देख सकते हैं। चलिए अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टूल है आपका रेती, को बोलते हैं अपन फाइल। यह एक कटिंग टूल है, प्राय सभी प्रकार के कारीगर इसे उपयोग करते हैं। इसका उपयोग किसी जॉब को उपयुक्त आकार का फिनिशिंग देने के लिए किया जाता है। यह निम्न 4 प्रकार से वर्गीकृत की गई है। सभी स्टूडेंट्स नोट कर लीजिएगा। मुख्य प्रकार से 4 प्रकार से इनको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है लंबाई के अनुसार, अकॉर्डिंग टू लेंथ। सामान्यतः फाइल की लंबाई 10, 15, 20, 25, 30, 35 सेंटीमीटर तक होती है ना। नेक्स्ट है ग्रेड के अनुसार, अकॉर्डिंग टू ग्रेड। रफ, बास्टर्ड, सेकंड कट, स्मूथ, डेड कट आदि में ये बनाई जाती है। कट के अनुसार सिंगल कट, डबल कट, कवर्ड कट, स्पाइरल कट, रास्प कट आदि। अकॉर्डिंग टू साइज, फ्लैट, राउंड, हाफ राउंड, स्क्वायर, ट्रायंगुलर, हैंड, नाइफ एज, निडल आदि। ये होती है अपनी अकॉर्डिंग टू साइज। विद्युतकार के लिए 250 mm लंबी बास्टर्ड हाफ राउंड वाली फाइल उपयुक्त होती है। इसके अतिरिक्त 250 mm लंबाई वाली रास्प कट फाइल, तिकोनी फाइल एवं राउंड फाइल की भी आवश्यकता पड़ती है। ठीक है साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यह है आपकी फाइल्स, है ना। इनकी अलग अलग कैटेगरी इसमें दी हुई है, आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट टूल है आपका, आप सभी जानते हो ये तो मेजरमेंट टेप, सबके घरों में मिलेगा ये ना। ये अनेक प्रकार के वाले होते हैं, ये अनेक आकार प्रकार वाले होते हैं। विद्युतकार के लिए 150 सेंटीमीटर लंबाई वाला फ्लेक्सिबल स्टील टेप उपयुक्त होता है। यह एक स्प्रिंग की क्रिया से स्वतः ही लिपटकर एक छोटी सी डिबिया में समा जाता है, इसलिए यह एक काफी सुविधाजनक होता है ना। नेक्स्ट है आपका टेनन सा। विद्युतकार के लिए 30 से 40 सेंटीमीटर लंबाई वाला टेनन सा उपयुक्त होता है। इसका उपयोग लकड़ी, सनमाइका, प्लास्टिक की वस्तुओं को काटने और उन्हें आवश्यक आकृति प्रदान करने के लिए किया जाता है ना। ये इसका हैंडल हो गया, और ये हो गया रेनफोर्स्ड बैक एज।
जो इसकी जो ब्लेड है उसका बैक साइड का ये हिस्सा हो गया और ये इसका ब्लेड का फ्रंट हो गया, है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। स्टूडेंट्स नेक्स्ट टूल है अपना की होल सा। ये लगभग 3 से 4 mm चौड़े और 15 to 20 सेंटीमीटर लंबे ब्लेड वाली छोटी आरी होती है ना। विद्युतकार सनमाइका टॉप वाले वायरिंग बोर्डों में ड्रिल मशीन से किए गए गोल छिद्रों को आवश्यकता अनुसार आयताकार आकृति प्रदान करने के लिए का प्रयोग करते हैं। ये हो गया आपका सा। साथियों एक बार सभी टूल्स को आप देखोगे ना तो अपने माइंड में इसकी पिक के साथ में इसकी डेफिनेशन भी एकदम लॉक हो जाएगी, है ना। तो फिर आप इसका आंसर क्विकली कर सकते हो। ओके नेक्स्ट है आपका हेक्सा। यह लोहा आदि धात्विक वस्तुओं को काटने वाली आरी है। इसका मुख्यतः एक एडजस्टेबल फ्रेम होता है, हैंडल होता है और ब्लेड तथा एडजस्टेबल हैंडल एक उसमें ये हो गया आपका एडजस्टेबल हैंडल, ठीक है। यहाँ पर ये ब्लेड लगती है, सबके घरों में पाया जाता है, आप सभी जानते हो, ठीक है। ब्लेड होल्डर ये हो गए, इसको बोलते हैं ब्लेड होल्डर, जहां पर ब्लेड को अपन लगाते हैं ना। देख पा रहे हो ना आप। इसके ब्लेड की लंबाई प्राय 30 सेंटीमीटर होती है। विद्युतकार इसका उपयोग लोहे व अन्य धातुओं की चादरों, पाइपों, तारों, नट बोल्टों आदि को काटने के लिए किया जाता है। अपन घरों में कोई भी चीज काटनी होती है तो इसका ही प्रयोग करते हैं अधिकतर, है ना। चलिए नेक्स्ट आपका हैंड ड्रिल मशीन व बिट्स। यह हाथ से चलाई जाने वाली एक छोटी ड्रिल मशीन है। इसकी क्षमता इसके चक्कर की ड्रिल बिट धारण करने की क्षमता के आधार पर व्यक्त की जाती है, जो प्राय 6 या 8 mm होती है। इसका उपयोग लकड़ी, सनमाइका, प्लास्टिक, ब्रश, एल्युमिनियम, नरम लोहे की चादरों, पुर्जों आदि में छिद्र करने के लिए किया जाता है। इसमें प्रयोग किए जाने वाले ड्रिल बिट का व्यास 1/64 इंच से 1/4 इंच अथवा 0 से 4 से 6 mm तक का होता है, ठीक है। चलिए ये आप देख पा रहे होंगे, ये है आपकी हैंड ड्रिल मशीन, है ना। ये इसका हैंडल हो गया, ये इसका गियर हो गया, है ना, इसको घुमाते हैं अपन। ये क्रेन हो गई जिसको अपन हाथ से पकड़ते हैं, और ये इसका चंक हो गया, है ना, और ये इसका जा हो गया जहां पर अपन बीट लगाते हैं। चलिए अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये हो गए आपके कौन से टूल की औजार। और नेक्स्ट है ये वाले हैं आपके अदर टूल्स। अदर टूल्स बोले तो जो विद्युतकार को आवश्यकता पड़ने पर उसका प्रयोग करता है ना। चलिए देखते हैं इनको। इसके अंतर्गत शेष अन्य वे सभी औजार आते हैं जिनकी विद्युतकार को समय समय पर आवश्यकता पड़ती है। फर्स्ट है आपका निपर। इसे साइड कटिंग प्लायर या डायगोनल कटर भी कहते हैं। इसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर होती है। इसका उपयोग तांबे एवं एल्युमिनियम के पतले तारों को काटने के लिए किया जाता है। यह है आपका निपर, आप देख पा रहे होंगे। यह आपकी कटर हो गई, है ना, ये इसके लेग्स हो गए, यहाँ पर इंसुलेशन लगा हुआ होता है। चलिए अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट। फ्रेंड्स नेक्स्ट है आपका वायर स्ट्राइपर। वैद्युतिक वायरिंग में विभिन्न मोटाई के तारों का इंसुलेशन छीनने के लिए इस औजार का उपयोग किया जाता है। इसकी लंबाई प्राय 20 सेंटीमीटर होती है। ओके नेक्स्ट है आपका क्रिम्पिंग टूल। इसका उपयोग एल्युमिनियम केबल्स के सिरों पर संयोजक लग या टर्मिनल्स को बैठाने या दबाने के लिए किया जाता है।
इसकी लंबाई प्राय 20 सेंटीमीटर हो। स्टूडेंट्स नोट कर लेना, ये बहुत मोस्ट है ना, काफी बार पूछा जाता है, तो अपन एक उस टाइम कंफ्यूजन नहीं होना है यार क्रिम्पिंग टूल कौन सा है ना। डेफिनेशन और इसको पिक को साथ में आप देखोगे पढ़ोगे तो आपके माइंड में ये लॉक हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये है आपका वायर स्ट्राइपर। यहाँ पर अपन किसी वायर को लगा के उसकी इंसुलेशन छील लेते हैं, कुछ भी कर लो इससे, इस टाइप का छीलने वाला काम किसी का भी अपन वायर हो गया या तार हो गया या वायर जैसी कोई भी चीज हो गई है ना, उसके लिए अपन इसका यूज कर सकते हैं। ये हो गया आपका क्रिम्पिंग टूल। स्टूडेंट्स यहाँ से ये होता है एडजस्टेबल है ना, ये उसका डाई हो गई, जहाँ से अपन इसमें अगर छोटी चीज लगाएंगे तो ये उसके हिसाब से ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाता है यहाँ से। ये इसका हो गया हैंडल। ठीक है साथियों, समझ में आ रहा है आपको? एक बार सभी लोग बताएंगे मुझे कि आपको कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना। साथियों आपको सेशन पसंद आ रहा हो तो प्लीज आप इसे लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट है आपका स्निप। पतली दांतनिक सीटों को काटने वाली कैंची स्निप कहलाती है। इसकी लंबाई सामान्यतः 15 सेंटीमीटर से 35 सेंटीमीटर तक होती है। विद्युत कार्य इसका उपयोग वाइंडिंग की तारों, माइका सीट, कठोर इंसुलेशन सीट आदि को काटने के लिए करते हैं। विद्युत कार्य के लिए 15 से 20 सेंटीमीटर लंबी स्ट्रेट स्निप उपयुक्त होती है ना। यह है आपकी स्निप, आप देख पा रहे होंगे, ये इसका कटर होता है ना, ये इसके लेग्स होते हैं, यहाँ पर इंसुलेशन नहीं होता है ना। चलिए नेक्स्ट है आपका सीजर्स। इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर तक होती है। विद्युत कार्य के लिए 15 से 20 सेंटीमीटर लंबी कैंची उपयुक्त होती है। इसका उपयोग सूती कपड़ा, धागा, एम्पायर क्लोथ, कागज, इंसुलेशन शीट आदि काटने के लिए किया जाता है। ठीक है साथियों, ये तो इसके बारे में तो आप सभी जानते हो। चलिए अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका ट्राई स्क्वायर। यह 15, 20, 30 सेंटीमीटर लंबाई ब्लेड वाला होता है, इसे गुणिया भी कहते हैं। ठीक है, विद्युत कार्य के लिए 15 सेंटीमीटर ब्लेड वाला ट्राई स्क्वायर उपयुक्त होता है। इसका उपयोग वैद्युतिक वायरिंग में समकोण की परख करने के लिए किया जाता है। ये इसकी ब्लेड हो गई, यहाँ पर इसके माप के जो डायग्राम लिखे हुए होते हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका स्टील स्केल। स्टूडेंट इसकी लंबाई प्राय 15 से 30 या 50 सेंटीमीटर तक हो सकती है। इसके द्वारा कम से कम सही नापे जाने वाली लंबाई अल्पतम अंक है ना, लीस्ट काउंट 0.5 mm तथा 1/32 इंच होती है। विद्युत कार्य के लिए 30 सेंटीमीटर लंबा स्केल उपयुक्त होता है। इसका उपयोग तारों, औजारों, जॉब्स, बोल्ट्स आदि की लंबाई नापने के लिए करते हैं। नेक्स्ट है आपका उडसा। की लंबाई प्राय 30, 35, 40 या 45 सेंटीमीटर होती है। विद्युत कार्य के लिए 30 सेंटीमीटर लंबे ब्लेड वाला उडसा उपयुक्त होता है। इसका उपयोग लकड़ी की वस्तुओं, फिटिंग्स आदि को काटकर आवश्यक आकृति प्रदान करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग करते समय ध्यान दें कि इसके दांतें अपनी ओर गति करते समय लकड़ी काटते हैं। स्टूडेंट्स नोटेड द पॉइंट। उडसा जो है इसके दांते है ना अपनी ओर, जब इसको पकड़ के अपन रखेंगे तो अपनी ओर गति करते समय लकड़ी काटते हैं, जबकि हेक्सा के दांते जो है आगे की ओर गति करते समय लकड़ी काटते हैं या जो भी वस्तु काटते हैं। फ्रेंड्स इसका डिफरेंस आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा है ना, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है ताकि आपका एकदम क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हेक्सा और उडसा है ना दिखने में एक जैसा ही है। उडसा है ना आगे से थोड़ा सा
पतला होता है। इस टाइप से इसमें आप डिफरेंस देख सकते हैं, है ना। ये इसकी ब्लेड्स होती हैं और ये इसका हैंडल होता है। और जो हेक्सा होता है वो इस टाइप से होता है ना। इस टाइप से होता है, ठीक है। और ये वाला थोड़ा सा आगे से पतला होता है। इस टाइप से आप इसका डिफरेंस करके अच्छे से देख सकते हैं। चलिए अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टूल है आपका स्पेनर सेट। स्पेनर्स प्राय 6, 12 या 19 आदि संख्या में सेट के रूप में उपलब्ध होते हैं। आप सभी जानते हो अपने सबके घरों में होता है ना। इनके जबड़े जा का आकार ही इसका आकार होता है। ये कई प्रकार के होते हैं, सिंगल एडेड, डबल एडेड, रिंग, बॉक्स, स्पेशल आदि। दुत्कार के लिए 3 mm से 25 mm तक जबड़े वाले डबल एडेड स्पेनर्स उपयुक्त होते हैं। इनका उपयोग नट बोल्ट्स को कसने में खोलने के लिए किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट टूल है आपका एडजस्टेबल रिंच। आप सभी जानते हो इसे एडजस्टेबल स्पेनर भी कहते हैं। यह प्राय 15, 20, 25 या 30 सेंटीमीटर लंबाई में उपलब्ध होता है। दुत्कार के लिए 20 सेंटीमीटर लंबा ही एडजस्टेबल रिंच उपयुक्त होता है। इसका उपयोग तब किया जाता है जब किसी नट के आकार का सही स्पेनल टूल उपलब्ध ना हो, है ना। तब अपन करते हैं, अपने पास छोटे स्पेनर सेट अगर उपलब्ध नहीं है और अपना जो नट नहीं खुल पा रहा है तो उस कंडीशन में क्या एडजस्टेबल रिंच का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका पाइप रिंच। ये रिंच अनेक लंबाइयों में 20 से लेके 60 सेंटीमीटर आदि में उपलब्ध होते हैं। विद्युतकार के लिए 25 सेंटीमीटर लंबा, 4 सेंटीमीटर जबड़ा परास वाला, है ना। नोट कर लेना आप सभी, विद्युतकार के लिए कितने सेंटीमीटर जबड़ा परास वाला पाइप रिंच आवश्यक होता है ना। इसका उपयोग कंड्यूट या जीआई पाइप या सॉकेट आदि कसने और खोलने के लिए अपन करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, एडजस्टेबल रिंच होता है ये, है ना। यहाँ से इसको अपन घुमा के और इसको आगे पीछे अपन सेट कर सकते हैं, छोटा या बड़ा, है ना। ये इसका जो जा है ये मूवेबल होता है और ये फिक्स होता है। ये जा ऐसे मूव करता है, है ना, आगे पीछे इस टाइप से इसको कर सकते हैं अपन। ये इसका हैंडल हो गया और ये हो गया पाइप रिंच। स्टूडेंट्स, यहाँ पर इसके जो दांते हैं ना उसमें पाइप को अपन फंसा के अच्छे से पकड़ के और उसको अपन यूज करते हैं। ये इसका मूवेबल जा हो गया, ये हो गया फिक्स, ये हो गया मूवेबल, ये इसका हैंडल हो गया। चलिए अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है आपका पाइप कटर। यह औजार 30 से 90 सेंटीमीटर तक की लंबाई में बनाया जाता है। इसमें 3 कटिंग ब्लेड्स होती हैं, जिनमें से एक ब्लेड स्थिर जबड़े में कसा हुआ रहता है और 2 ब्लेड्स सचल जबड़े में कसे होते हैं, जो औजार को पाइप पर घुमाने के साथ साथ गति करते हैं। काटे जाने वाला पाइप को औजार के जबड़ों में पेच द्वारा कस दिया जाता है और पेच हैंडल को थोड़ा थोड़ा कसते हुए हैंडल को पाइप के चारों ओर घुमाते हैं, जिससे कि पाइप कट जाता है। इसका उपयोग कंड्यूट तथा जीआई पाइप आदि को काटने के लिए किया जाता है। स्टूडेंट्स, ये है इसकी कटिंग ब्लेड्स, है ना। ये मूवेबल है और ये ब्लेड्स है ना स्टूडेंट्स, ये घूमती है। देखो यहाँ पे इसका जो सेंटर पंच दिया हुआ है ना, यहाँ से ये घूमती है। जैसे ही घूमेगी तो यहाँ से अपन इसको हैंडल को घुमा के इस टाइप से अपन घुमाएंगे इसको, तो इस पर प्रेशर बनेगा। प्रेशर बनेगा तो पाइप को अपन यहाँ पे जो पाइप होगा तो घुमाते हैं ना तो पाइप कट जाता है ना। ये इसका स्क्रू हो गया,
यहाँ से अपन इसको घुमाएंगे तो इसका प्रेशर इधर बढ़ जाएगा, जिससे कि ये जो मूवेबल जा है ना उस पाइप को काट देता है। चलिए अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट। स्टूडेंट्स नेक्स्ट टूल है आपका रीमर। स्टूडेंट्स हेक्सा अथवा पाइप कटर से काटे गए पाइप के टुकड़ों के सिरे काफी नुकीले होते हैं। वैद्युतिक वायरिंग में ये नुकीले सिरे केबल्स के इंसुलेशन को नष्ट कर सकते हैं, अतः इन नुकीले सिरों को रीमर नामक औजार से घिसकर चिकना बना दिया जाता है ना। समझ में आ गया होगा आप सभी को। यह है आपका रीमर, यहाँ पर इसकी धार बनी हुई होती है, मतलब खुरदरी टाइप होती है यहाँ पर ना। यह है इसका हैंडल। चलिए नेक्स्ट है आपका जिमलेट। लकड़ी से बड़ी वस्तुओं जैसे दरवाजों की चौखट आदि में प्राय 3 mm से अधिक व्यास का गहरा छिद्र करने के लिए यह औजार प्रयोग किया जाता है। ये औजार प्राय 3 mm से 10 mm तक व्यास में उपलब्ध होता है। विद्युत कार्य के लिए 3 से 6 तथा 10 mm व्यास वाला जिमलेट उपयुक्त होता है ना। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये होता है जिमलेट। ये इसका हैंडल हो गया, ये इसका स्क्रू हो गया है ना। तो इसको घुमाएंगे तो उसकी छिद्र बनाने के लिए ये अच्छे से आराम से काम में आ जाता है। नेक्स्ट है आपका रेचिट ब्रेस। यह धीमी गति से छिद्र करने वाला औजार है। इसमें भिन्न भिन्न नाप के ऑगर बिट लगाकर लकड़ी में भिन्न भिन्न व्यास के छिद्र किए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त इसके ड्रिल चक में स्क्रू ड्राइवर प्रकार की फ्लैट बिट लगाकर पेचों को कसने व खोलने का कार्य तीव्र गति से किया जाता है। विद्युतकार इसका उपयोग कोनों आदि में बड़े व्यास के छिद्र करने के लिए करते हैं। स्टूडेंट्स आप देख पा रहे होंगे ये है रेचिंग प्रेस है ना, और ये इसका हो गया ऑगर बिट, ये यहाँ पर लगता है ना। यहाँ पर लगा के इसको हैंडल से अपन घुमाएंगे इस टाइप से, तो ये इसका जो बिट है ना ये भी घूमेगा और छिद्र करेगा। ये धीरे धीरे इसको घुमाएंगे आगे पीछे है ना, इसको अपन आगे पीछे घुमाते हैं और यहाँ से अपन प्रेस लगाते हैं ना, मतलब दबाव लगाते हैं, हाथ से दबाव लगाते हैं और यहाँ से घुमाते हैं तो छिद्र जल्दी हो जाता है। चलिए अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट। स्टूडेंट्स नेक्स्ट टूल है आपका इलेक्ट्रिक ड्रिलिंग मशीन। आप जैसा कि आप सभी जानते हो वैद्युतिक वायरिंग लकड़ी या धात्विक वस्तुओं में तीव्र गति से छिद्र करने के लिए हाथ में पकड़कर चलाई जा सकने वाली छोटी इलेक्ट्रिक ड्रिलिंग मशीन का उपयोग अपन करते हैं। आप लोग सभी लोग जानते हो इससे तो अच्छी तरह। प्राय 8 mm व्यास तक का बिट कसा जा सकता है। आवश्यकता के अनुरूप बड़े व्यास के बिट लगाने योग्य बड़ी मशीनें भी होती है। विद्युतकार के लिए छोटे आकार की 8 mm बिट क्षमता वाली मशीन उपयुक्त होती है। इस प्रकार की मशीन में ड्रिल बिट को कसने के लिए चक की प्रयोग की जाता है ना। ये यहाँ पर चक की होती है, तो अपन जब घुमाएंगे पकड़ के यहाँ से अपन तो खुल जाता है, तो फिर इसमें अपन ड्रिल अपनी आवश्यकता अनुसार लगा सकते हैं। ये इसका चक की हो गया है ना। इसका ट्रिगर स्विच हो गया, जैसे इसको अपन दबाएंगे तब तक काम करेगा, छोड़ते ही वापस बंद हो जाएगा, इसको बोलते हैं ट्रिगर स्विच। ये अपना हैंडल हो गया, तो ये होगी इलेक्ट्रिक वायर है ना, इलेक्ट्रिक, और यहाँ से अपन वायर की सप्लाई। चलिए अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट टूल है आपका स्टोक एंड डाई। कंड्यूट पाइप वायरिंग में कंड्यूट के सिरों पर चूड़ियां काटने के लिए यह औजार प्रयोग किया जाता है। इसमें 2 हैंडल वाला एक स्टोक होता है। स्टोक में विभिन्न आकार जैसे 12, 18, 25 और 32 या 38 mm आदि की डाई लगाने की व्यवस्था होती है। डाई तथा डाई गाइड कास्ट आयरन के बने होते हैं और स्टोक तथा हैंडल लोहे के बने होते हैं। आप सभी के समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये जा होता है
है ना, इसको बोलते हैं स्टॉक। और ये जा एडजस्टिंग स्क्रू होता है ना, इसको अपन एडजस्ट करके स्क्रू से अपन एडजस्ट कर सकते हैं। ये इसका हैंडल हो गया, ये वाला और ये वाला, है ना, और ये इसकी डाई हो गई। चलिए, मैं समझता हूँ कि आपको ये सारी जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टूल है आपका वाइस। यह जॉब को मजबूती से जकड़ने वाला औजार है, ग्रिपिंग टूल है। भिन्न भिन्न कार्यों के लिए पृथक पृथक प्रकार की वाइसें होती हैं, जैसे बेंच वाइस, पाइप वाइस, पिन वाइस, हैंड वाइस, लेग वाइस और लाइन वाइस। ठीक, इनके जबड़े की लंबाई के अनुसार इनकी किस्में हो जाती है। विद्युत के लिए 10 सेंटीमीटर जबड़े वाली बेंच वाइस तथा 60 व्यास वाली पकड़ क्षमता वाली पाइप वाइस की आवश्यकता होती है। वायरमैन, लाइनमैन सिरोपरि विद्युत लाइन की स्थापना में लाइन वाइस का भी प्रयोग करते हैं। स्टूडेंट्स, आप देख लीजिएगा, ये है पाइप वाइस, है ना, ये इसका फिक्स जो हो गया, ये इसका स्पेंडल हो गया, इसको अपन ये घुमाएंगे, है ना, तो यहाँ पर ये जो घुमाएंगे ना, तो ये इसका जो मूवेबल जा है, ये क्या करेगा, ये मूव करेगा। ठीक है, आप इस चित्र को आराम से देखकर समझ लीजिएगा। यह है आपकी बेंच वाइस। साथियों, इस ऐसे जो नट है, इस नट के द्वारा इसको कहीं भी टेबल वगैरह पे कस के फिट कर दिया जाता है। इसी टाइप से उधर भी एक नट होता है ना, ये इसका फिक्स जा हो गया और ये मूवेबल जा हो गया, है ना, ये हैंडल हो गया, तो अपन घुमाएंगे तो ये मूवेबल जा जो है मूव करेगा और बेंच वाइस का अपन प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ से अपन किसी भी वस्तु को यहाँ पर डाल के अपन इसको पकड़ के फिक्स कर देंगे और उस पर अपन काम कर सकते हैं। चलिए, अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट टूल है आपका पुल्ली पुल्लर। वैद्युतिक मशीनों जैसे मोटर, जनित्र आदि में शाफ्ट पर कसी पुल्ली को उतारने के लिए यह औजार प्रयोग किया जाता है। इस औजार की टांगें समायोजनीय एडजस्टेबल होती है। इन्हें पुल्ली के चारों ओर फंसाकर पेच को कसते जाते हैं और धीरे धीरे पुल्ली बाहर निकल जाती है ना। इस औजार की सहायता से पुल्ली सरलता से निकल जाती है। पुल्ली तथा शाफ्ट दोनों ही खराब नहीं होती। नेक्स्ट आपका बियरिंग पुल्लर। जैसे अपन पुल्ली पुल्लर का यूज करते हैं, सेम टू सेम अपन बियरिंग पुल्लर का भी यूज करते हैं। पुल्ली पुल्लर से अपने को पुल्ली निकलती है और बियरिंग पुल्लर से बियरिंग निकलता है। चलिए देख लेते हैं इसको। पुल्ली पुल्लर की बात ही बियरिंग पुल्लर भी होता है। इसमें प्राय 2 टांगे होती है। यह औजार पुल्ली पुल्लर की तुलना में छोटा होता है। इसका उपयोग मोटर, जनित्र, फैन, पंप आदि में बियरिंग को शाफ्ट पर से उतारने के लिए किया जाता है। पुल्ली की बाती ही इस औजार की सहायता से बियरिंग आसानी से शाफ्ट से उतर जाता है ना। बियरिंग तथा शाफ्ट दोनों ही खराब नहीं है। चलिए अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये आपका पुल्ली पुल्लर हो गया। यहाँ पर अपन उस पुल्ली को फंसा के और इस पर इसको अपन कसते हैं, इसको, है ना, इसको घुमाते हैं अपन, घुमाते हैं ना, तो ये जो जा है ना, इसको खींचते हैं, इधर खींच के शाफ्ट से, इसी सपोज करो ये पुल्ली हो गई, है ना, इसको खींच के शाफ्ट से ये बाहर ऐसे निकाल लेते हैं। ठीक है, सेम टू सेम ऐसे होता है बियरिंग पुल्लर। यहाँ पर अपन बियरिंग को फंसाएंगे और ये तो इसको प्रेस करेगा। जैसे ही अपन इसको यहाँ से अपन घुमा के इसको काम में लेते हैं, है ना, तो बेयरिंग इधर निकल के बाहर आ जाता है। चलिए अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टूल है आपका मेलेट। यह लकड़ी का बना हथौड़ा होता है। इसका कुल भार प्राय आधा या 1 किलोग्राम होता है।
इसका उपयोग लोहे, तांबे, पित्तल, एल्युमिनियम आदि धातुओं से बनी पतली चादरों आदि तारों आदि को सीधा करने के लिए किया जाता है। ये वुडन का हैंडल होता है और ये पूरा कंप्लीट लकड़ी का बना होता है। चलिए अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टूल है आपका वायर गेज। यह स्टील से बनी एक वृत्ताकार चक्की के आकार का होता है। इसकी परिधि पर SWG नाप के खांचे होते हैं, है ना। जैसे ये खांचे होते हैं, यहाँ पर अपन वायर को में रख के उसकी साइज का पता लगाते हैं। इसमें यहाँ पे छोटे से लेके बड़े बड़े काफी बने हुए होते हैं ना। तो देखो चारों तरफ बन रहे हैं, गोल होती है स्टील की। इसका उपयोग आर्मेचर वाइंडिंग में प्रयोग किए जाने वाले तांबे के तारों का व्यास नापने के लिए किया जाता है। इनमेल्ड तार का व्यास ठीक ठीक नापने के लिए उसकी इनमेल्ड परत को जलाकर साफ कर लेना चाहिए। SWG स्टैंडर्ड वायर गेज एक ब्रिटिश मापक प्रणाली है। आजकल MM नापने वाले वायर गेज भी प्रयोग किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट टूल है आपका ब्लो लैंप। इसका उपयोग केबल ज्वाइंट में जोड़ को गर्म करने तथा सोल्डर को पिघलाने के लिए करते हैं। यह मिट्टी के तेल से चलने वाला एक प्रकार का स्टोव है। इसका प्रयोग पूर्ण सावधानी से करना चाहिए क्योंकि इससे आग या झुलसने की संभावना बनी रहती है। स्टूडेंट्स, ये आप देख पा रहे होंगे, ये है आपका ब्लो लैंप। यहाँ पर तेल भरा हुआ होता है और इधर एक चिमनी टाइप की होती है जो इसकी लंबी सी धार फेंकती है ना। तो वो केबल आदि का जॉइंट होता है, उसको गर्म करके एकदम फिक्स करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। यहाँ पर पंप होता है, यहाँ से स्टोव की तरह अपन हवा भरते हैं उसमें, है ना। चलिए ये इसका हैंडल हो गया। अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट। फ्रेंड्स, नेक्स्ट टूल है आपका सोल्डरिंग आयरन, है ना। यह मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, आग से गर्म किया जाने वाला साधारण सोल्डरिंग आयरन और विद्युत धारा प्रवाह से गर्म किया जाने वाला इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग आयरन। आजकल तो इलेक्ट्रिक वाला ही चलता है स्टूडेंट्स, है ना। साधारण प्रकार के सोल्डरिंग आयरन में भिन्न भिन्न कॉपर बिट भार से बनाए जाते हैं। विद्युत कार के लिए 250 ग्राम वाला सोल्डरिंग आयरन और 65 वाट वाला इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग आयरन उपयुक्त है। इनका उपयोग लोहे, तांबे व पित्तल के तारों के जो जोड़ होते हैं उन पे टांका लगाते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट आपका सोल्डरिंग पात्र व कचड़ी। तांबे व लोहे के मोटे तारों के जोड़ों पर सोल्डरिंग आयरन से टांका नहीं लगता, अतः इस कार्य के लिए ब्लो लैंप के द्वारा सोल्डरिंग पात्र व कचड़ी का प्रयोग करते हैं। सोल्डरिंग पात्र प्राय आधा लीटर या 1 लीटर धारिता में बनाए जाते हैं। कचड़ी की लंबाई प्राय 35 से 40 सेंटीमीटर रखी जाती है। उत्कार के लिए आधा लीटर धारिता वाला सोल्डरिंग पात्र उपयुक्त होता है ना। आप देख लीजिएगा, यह है आपका सोल्डरिंग पात्र व कचड़ी, है ना। इसमें उस सोल्डरिंग को बड़ी मात्रा में गला के इससे अपन उस पे जॉइंट पे डालते हैं, है ना। ये आपका इलेक्ट्रिक आयरन है, इसकी बिट से अपन सोल्डर को गर्म करके जॉइंट को ठीक करते हैं। ठीक है साथियों, चलिए ये आप देख लीजिएगा, ये है ऑर्डिनरी। चलिए नेक्स्ट है आपका टूल है आपका पम बम। क्या बोलते हैं इसको? पम बम, अपनी भाषा में बोलते हैं साहुल। विद्युत कार को वायरिंग करते समय सही ऊर्ध्व वर्टिकल लाइन खींचने के लिए साहुल की आवश्यकता पड़ती है ना। इसे एक धागे के द्वारा दीवारों के सहारे पर लटकाकर वर्टिकल लाइन खींची जाती है ना। आपने देखा होगा जो अपने मकान बनाने वाले कारीगर वगैरह होते हैं ना, उनके पास होती है इस टाइप जिसमें धागा होता है, तो इसको लटका के यूज कर तो बोलते हैं अपन पम बम। स्टूडेंट्स, इसमें एक टिप्पणी दी है, उसको देख लेते हैं। उपरोक्त वर्णित औजारों के अतिरिक्त जॉब की आवश्यकता के अनुसार विद्युतकार अनेक दूसरे औजार व युक्तियां
प्रयोग करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं समझता हूँ कि आपको यह सारी जानकारी एकदम अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन हो या और कुछ जानना हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। साथियों, आपको ये सेशन कैसा लगा? प्लीज़ अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इसे लाइक कर दीजिए, साथ में अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। ओके स्टूडेंट्स, अपन मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।